और एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई के आरए स्टूडियो से आ रही है, जहां पर बच्चों को बंधक बनाने की खबर है। 10 से ज्यादा बच्चे, जो बताया जा रहा है कि आरए स्टूडियो में बंधक बनाए गए हैं। करीब 100 बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। मौके पर पुलिस फोर्स और बंधक बच्चों के परिवार वाले इस वक्त मौजूद हैं और उन परिजनों की आप स्थिति इस वक्त समझ सकते हैं जिनके बच्चे भीतर इस वक्त होस्टेज बनाए गए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आरए स्टूडियो की यहां पर दिखा रखे हैं। यहां बच्चों को बंधक बनाए जाने की खबर है। क्या है पूरा मामला, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। विलास अथावले हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास जी, क्या है ये पूरा मामला? आए थे और लोग आए थे और एक कमरे में रखा गया। विलास जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। हम कोशिश करते हैं दोबारा आपसे संपर्क साधने की, दोबारा आपको हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर 10 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं और ये वो आरए स्टूडियो जहां पर ऑडिशन के लिए दरअसल इनको बुलाया गया था। 100 से ज्यादा बच्चे बताया जा रहा है कि उस वक्त ऑडिशन के लिए यहां पर बुलाए गए थे और 10 से ज्यादा बच्चे इस वक्त अंदर बंधक बनाए हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी इस वक्त वहां पर है, जो परिजन है उन बच्चों के, उनकी मौजूदगी इस वक्त वहां पर है। अब किसी को अभी समझ वहां पर नहीं आ रहा है कि आखिर क्या अंदर चल रहा है। जो परिजन है जाहिर तौर पर उनकी शिकायत पर यहां पर पुलिस पहुंची है। और ये बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने बंधक बनाया था उसको पकड़ लिया गया है। बंधक बनाने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है। पुलिस, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि इस वक्त वहां पर मौजूद है। पुलिस ने इस आरोपी शख्स को पकड़ा है। अब क्यों बंधक बनाए गए थे, क्या था पूरा मामला, इसे जाहिर तौर पर पूछताछ उससे की जाएगी। क्या उसका मकसद था। आरए स्टूडियो जहां पर बच्चों को बंधक बनाने वाला पकड़ा गया है, ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, एक शख्स को पकड़ा है। कौन ये शख्स था, किस मकसद से यहां पर आया था, क्यों इन बच्चों को बंधक बनाया था, ये तमाम सवाल हैं जो जाहिर तौर पर जांच का विषय है और पूछताछ में उससे पूछा भी जाएगा कि आखिर किसके कहने पर वो यहां पर आया था, इन बच्चों को बंधक क्यों बनाया था। पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि एक शख्स को पकड़ा भी गया है? और देखिए, अभी अभी पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी जानकारी आई है। जानकारी के मुताबिक जो बंधक बनाने वाला शख्स था उसे हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस के जो जॉइंट सीपी मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर हैं सत्यनारायण चौधरी, उनका जस्ट एक मैसेज आया है जिसके मुताबिक सारे बच्चे जो हैं वो सेफ हैं और सभी बच्चों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल जो शख्स है उसे हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर क्यों इस शख्स ने इन बच्चों को जो है बंधक बनाया हुआ था, आखिर ये क्या चाहता था। हालांकि इस शख्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ना इसके कोई पैसों की डिमांड थी और ना ही ये कोई जो है वो कोई टेररिस्ट है। इस तरह का इसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके सर्कुलेट किया हुआ है। लेकिन 15 से 20 बच्चे जो यहाँ पर ऑडिशन चल रहा था पवई इलाके में आरए स्टूडियो है, वहां पर ये घटना हुई है और इस पूरे मामले की जानकारी नहीं। तो ये शख्स कौन है पंकज, और क्या वो पहले से ही भीतर वहां पर मौजूद था या यही वो शख्स है जिसने बच्चों को ऑडिशन के बहाने बुलाया था? क्या उसका मकसद था? जी बिल्कुल, देखिए, बताया जा रहा है कि जो आरोपी शख्स है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये यहाँ पर बच्चों को जो है वो ऑडिशन लेता था। सुबह से करीब 100 बच्चों के ऑडिशन यहाँ पर लिए जा चुके थे और उन्हीं में से करीब 15 से 20 बच्चों को इस शख्स ने बंधक बनाया हुआ था और इसके कुछ डिमांड थे। इसको लेकर इसने एक वीडियो जारी किया था, एक वीडियो जारी करके ये अपने कुछ डिमांड्स रख रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चों के बंधक होने की जानकारी मुंबई पुलिस को मिली, खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और मुंबई जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी का जस्ट एक मैसेज जो है वो मीडिया को आया है कि जो आरोपी है उसे हिरासत में लिया जा चुका है और करीब 15 से 20 बच्चे जिन्हें बंधक बनाया गया था, उन सभी बच्चों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा चुका है। और क्या उम्र रही होगी इन बच्चों की? किस उम्र के बच्चे थे ये? किसी एड के लिए, किसी फिल्म के लिए या किसी एल्बम के लिए इनको बुलाया गया था यहाँ पर? किस उम्र के बच्चे रहे होंगे? देखिए, बताया जा रहा है कि सारे बच्चे जो हैं वो नाबालिग थे, छोटे उम्र के बच्चे थे। इन्हें एक फिल्म के लिए जो है इनका ऑडिशन चल रहा था। करीब 100 बच्चों का ऑडिशन सुबह से करीब 100 से करीब बच्चों के ऑडिशन जो है
वो लिए जा चुके थे। लेकिन क्या ये ऑडिशन जानबूझ के इन बच्चों को यहाँ पर बंधक बनाने के लिए जा रहे थे, कि पहले से ही इस तरह की मंशा थी बच्चों को बंधक बनाए जाने की? अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच कर रही है। आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है और अब पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी और आखिर क्या हुआ कि इस आरोपी ने इन सभी बच्चों को बंधक बनाया, आखिर क्या इसका इरादा था। ठीक है पंकज, एक मिनट आपको रोक रही हूँ। आरोपी रोहित आर्या की भी बाइट इस वक्त हमारे पास आ गई है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं जरा। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। तो वीडियो तो यहाँ पर जारी कर दिया, लेकिन और साथ ही साथ यहाँ पर ये कह भी दिया कि मेरी कोई पैसों की डिमांड नहीं है या कोई मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, ये भी यहाँ पर क्लियर करते हुए। और उसने कहा कि या तो मैं मर जाऊँ या यहाँ पर मैं पूरी जो बिल्डिंग है जहाँ पर ये दरअसल स्टूडियो है इसको मैं आग लगा दूँ और वो बच्चे जो हैं वो ट्रॉमाटाइज्ड होंगे। अभी जो इस वक्त जानकारी मिल पा रही है वो ये कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहित आर्या इसका नाम है, जिसने खुद एक वीडियो बनाया। लेकिन ये आधा अधूरा, क्योंकि जो बातें वो कह रहा है आखिर क्यों उसने ऐसा किया वो यहाँ पर वो बताता हुआ उस तरह से नजर नहीं आया। उसने ये भी बताया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी लोग शामिल हैं, वो ये बताते हुए यहाँ पर नजर आया। विलास सटावले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास जी, लेकिन क्यों वो मोटो जो है, क्या वो मोटो क्लियर हो पाया है पूछताछ में? और वो ये भी कह रहा है कि अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी कई लोग हैं। इस वीडियो में खुद जो वीडियो उसने बनाया है, वायरल किया है, उसमें बताता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस वहां पहुंची है और तहकीकात कर रही है कि उस व्यक्ति ने उनको बंधक क्यों बनाया और उसके साथ कोई है कि नहीं है, इसकी जो तहकीकात है वो चल रही है। लेकिन वो मानसिक रूप से थोड़ा दिख रहा है और इस बारे में पुलिस उनके साथ जो है वो अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन 15 से 20 लोगों को बंधक बना के इस प्रकार से एक कमरे में रखना, ये सभी के सामने उसने किया है। तो ये किस लिए किया, या पहले से वो मानसिक रोगी है या कैसे है, इसकी पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगा। अब जो बच्चे हैं उनसे भी पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है, उनसे बात करके ये कैसे हुआ और किस प्रकार से ये एक्टिंग के लिए जो उनको ऑडिशन के लिए बुलाया गया था और उसमें ये व्यक्ति शामिल था क्या, ये भी पुलिस की ओर से चेक किया जा रहा है। नहीं, अभी तो इसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लान्ड था, ये पूरा ये ऑडिशन जो दरअसल यहाँ पर बुलाया गया ये प्लान्ड था, जो इसके ऑडियो से वीडियो से पता चल रहा है यहाँ पर।
बिल्कुल। वो देखिए, अगर प्लान था, उसके साथ कोई है या नहीं है, ये पूरी तहकीकात होने के बाद ही। ये हादसा अभी 1-1.5 घंटे पहले हुआ है और ये हादसे से काफ़ी जो पेरेंट है वो भी पूरी तरह से सकते में आ गए हैं। वो ये व्यक्ति ने ऑडिशन का प्लानिंग किया था और उसके साथ कोई है कि नहीं है, ये उन बच्चों के साथ बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पुलिस अभी पवई पुलिस स्टेशन से जो ऑफिसर है वो पहुंचे हैं और तहकीकात जो है वो अब शुरू है। अच्छा विलास जी, वो ये शख्स यहाँ पर ये भी कहता हुआ नजर आ रहा था कि ये तो बनेगा, मतलब ये जो भी बना रहा था, चाहे वो कोई एड फिल्म थी या जो भी था, वो बनेगा, चाहे मैं रहूं चाहे मैं मर जाऊं तो कोई और बनाएगा, लेकिन ये बच्चे अगर इनको कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया तो यही वो बच्चे रहेंगे। क्या इन बच्चों को कुछ इस तरह से पहले नरेट किया गया था, कुछ बताया गया था, कुछ ऐसा कुछ आइडिया? जाहिर सी बात है तभी उन्होंने हामी भरी होगी इस पे काम करने के लिए। नहीं, देखिए, अभी वो जो बच्चे हैं उनके साथ उनको ऑडिशन के लिए किसने बुलाया, कितने बजे बुलाया, कैसे इन्विटेशन था, या सोशल मीडिया से देखकर वो यहाँ पहुंचे थे? क्योंकि राज स्टूडियो जो है वहाँ एक्टिंग क्लासेस चलते हैं और इस एक्टिंग क्लासेस में काफी पहले से प्लानिंग किया जाता है या फिर कोई सूचना दी जाती है। लेकिन जो ये शख्स जो बता रहा है कि ये पूरी तरह से मैंने प्लानिंग किया था और बहुत शांति से वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे उसने डाला है। अब ये किस प्रकार से यानी वो मानसिक रूप से कुछ बीमार है या नहीं है, या इसके पीछे कोई और साजिश है, या उन बच्चों के ओर से या पेरेंट्स से कुछ पैसे निकालने की बात है, या एक्सटॉर्शन का मामला है, ये तो पूरी तहकीकात के बाद पता चलेगा। पुलिस अब इन सारे बच्चों को जो है, ये 15 से 20 लोगों को उसने बंधक बनाया, लेकिन वहां तकरीबन 100 जो बच्चे हैं वो आए थे, उनसे भी पूछताछ जो है वो शुरू है। ठीक है, ये तो जांच का विषय है जाहिर तौर पर। लेकिन विलास जी, क्या ये शख्स, मतलब क्योंकि इसके इस शख्स के कहने पर, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो चाहे जैसे भी हो, अगर बच्चे वहां पर आ रहे हैं, ये कोई एक्टर है, ये कोई डायरेक्टर है, ये कोई सिनेमेटोग्राफर है, ये कोई स्क्रिप्ट राइटर है, ये कोई कास्टिंग डायरेक्टर, मतलब कुछ क्या कोई ऐसा रोल है इसका? नहीं, अभी तक जो पूरी जानकारी है वो अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी ये माहौल जो है वो बच्चों को सेफ करने का माहौल है और उस जो बंधक बनाए गए हैं उन बच्चों के साथ बातचीत कर पूरी तरह से उनको सेफली यानी मेंटली सेफ बनाकर या अच्छी तरह से ट्रीट कर किस तरह से वो आए थे, या फिर उसमें अलग अलग टाइप के जो कैरेक्टर है उनके लिए ये ऑडिशन था या फिर और कोई सिंगिंग ऑडिशन था, ये सारी जानकारी जो है पूरी तरह से सभी के ओर से जब पुलिस को मिलेगी तब ये पता चलेगा। तो अभी स्टूडियो खाली करा लिया गया है, अभी पेरेंट्स वापस बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को, मतलब वो चले गए हैं, उनके पास चले गए हैं, या अभी पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है? नहीं, पुलिस अभी स्टूडियो के सारे जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको निकालने की कोशिश की गई है और जो सुबह से जो बच्चे आए थे तो उनसे भी कांटेक्ट कर पुलिस कर रही है, जो फ़ोन नंबर है उनको निकाले गए। और सबसे अहम बात यह है कि राज स्टूडियो के जो ओनर है या ये है उनसे भी बातचीत अब पुलिस कर रही है। पुलिस अभी उन बच्चों के साथ एक कमरे में जो है वो बातचीत कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ और ये बंधक कैसे बनाया गया, कोई प्रेशर रखा था क्या, या फिर उससे यानी झूठा बोलकर या बहला कर फुसला कर अगर एक कमरे में लेके गए या वही ऑडिशन शुरू था, ये सारी बातें जो है वो पुलिस अभी सभी के सामने लाएगी। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जो जांच का विषय है। ये कई तरह के सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि इस शख्स ने किस तरह से पूरे प्लानिंग के साथ उन बच्चों को वहाँ पर ऑडिशन के लिए बुलाता है और जिस तरह से एक बाकायदा पूरा एक वीडियो जारी करता है। हालांकि पूरी बात उसमें नहीं है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। वो सवाल जो पूछताछ हो रही है जाहिर तौर पर उन पर ये सामने आएगा कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। ये शख्स ये बताता हुआ भी नजर आया कि दरअसल ये अकेला नहीं है और काफ़ी लोग इसके साथ और भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरह के सवाल हैं जिनका जवाब सबको चाहिए और वो कोई टेररिस्ट नहीं है, खुद ये कहता हुआ भी नजर आए। हालांकि क्या ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, ये अभी तमाम ऐसी बातें हैं जो जांच का विषय है। लेकिन जाहिर तौर पर अभी पुलिस जो है वो बच्चों से भी पूछताछ कर रही है, पेरेंट्स भी वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विलास जी हमें लगातार इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। विलास जी, और क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको स्पॉट से मिल रही है?
देखिए अभी तो पुलिस जानकारी ले रही है और उनको काफी समय लगेगा, और जो जिसने ये बंधक बना के रखा है उसकी भी तहकीकात जो है वो पुलिस करेगी। उसके साथ सख्ती से पेश आकर ये सारा मामला उसने क्यों किया, और वो जो कह रहा है कि उनके साथ कोई भी और प्लानिंग करने वाला है तो वो कौन थे, उनके फ़ोन नंबर लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है पुलिस की ओर से की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो बच्चों में जो डर फैला हुआ था या वो निकालने की कोशिश पूरी तरह से पुलिस की ओर से, पुलिस ने पूरे स्टूडियो को जो है वो अपने पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी जो है वो घेर के रखा है, और कोई अनुचित घटना नहीं है या फिर और कोई हादसा वारदात इस व्यक्ति ने की है, ये भी तलाशने की कोशिश हो रही है। विलास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको एक बार हम जो आरोपी है रोहित आर्या उसकी हम बात सुनाते हैं, क्या उसने अपने इस वीडियो में कहा है। मैं रोहित आर्या, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है, और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं, और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। तो सुना आपने, हालांकि अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, तमाम चीजें सामने आना बाकी है कि आखिर इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्यों इसने उन बच्चों को, इस शख्स ने हॉस्टेज बनाया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।